नॉर्मल मतलब जो रेगुलर मीन्स जिसकी साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब साइड्स हाँ 3 3 3 3 3 सर सारी साइड्स इक्वल होंगी 3 मीटर। हाँ, सारी साइड्स। और ये शेप क्या है? हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6। 6। तो 3, ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल, सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? 18। 18, क्योंकि एक साइड 3 मीटर है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 18 मीटर्स मिल जाएगा। दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। परिनियम को क्या? ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 18। अब इसका क्या पेरीमीटर होगा? अब ये रेगुलर शेप नहीं है, दिस इज नॉट ए, गुड आफ्टरनून, दिस इज नॉट ए रेगुलर शेप। इसमें ये कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द फिगर। क्या पेरीमीटर होगा? जो ऐड हम साइड्स को ऐड करेंगे वो पेरीमीटर मिल जाएगा। 5 + 4 सर इज 9। 22। हाँ, इन सबों को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे को पेरीमीटर मिलेगा। तो ये तो हुआ 2.23, 2.33। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? अगर पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री, व्हाट इज एरिया? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? बताओ फुरकान, एरिया क्या होता है? एरिया को क्या हम बोलेंगे? व्हाट इज एरिया? व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? सर the the space inside a closed figure is called area. नहीं, अगर अगर आप सिर्फ बोलोगे स्पेस, तो स्पेस तो अगर 3 डायमेंशनल होगा, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, सपोज ये एक सिलेंडर है, तो स्पेस इनसाइड, इसके अंदर जो स्पेस होगा वो इसका एरिया होगा। इसके अंदर तो स्पेस होगा, और ये क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर स्पेस नहीं। हम सिर्फ एरिया को बोलेंगे सरफेस एरिया। जो इसके ऊपर सरफेस पे जो हम कवर करते हैं, ठीक है, जो स्पेस अंदर होगा उसको तो हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम। तो एरिया, एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया हम बोल देते हैं, एरिया के बदले हम बोलते हैं सरफेस एरिया। जो उसकी सरफेस पे कवर करे, सरफेस एरिया। अभी जैसे अगर मैं कोई, अभी हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सो इसके अंदर जो सरफेस कवर किया है, सरफेस कवर्ड ऐसे लिख सकते हैं, सरफेस कवर्ड, सरफेस कवर्ड। अगर आप इसके ऊपर का जो सरफेस है उसको कवर करो, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर ये जो है, इस सरफेस को मैंने कवर किया, इसके ऊपर कुछ लगा दिया,
इसको मान लो पेंट से मैंने कवर कर दिया, ये मैंने कवर कर दिया इसको पेंट से। तो ये जितना भी इसके अंदर ये जो सरफेस है, इसको जिसको मैंने कवर किया, ये इस फिगर का, इस शेप का एरिया माना जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे सरफेस कवर्ड। तो दिस एरिया, ये जो एरिया होगा, इस एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो इसकी लेंथ है, लंबा वाला जो लेंथ है, ये एल है, और जो छोटा साइड है दैट इज योर विड्थ, और इसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। सो एरिया क्या होगा? इनका प्रोडक्ट, यानी कि लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को एरिया मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमने शेप में देखा था 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, याद है? यहाँ मैं दिखाता हूँ, इसमें हमने देखा था 4.13 में दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पैटर्न्स ऑफ ए क्यूब। अभी देखो ये जो शेप है ये 2 डायमेंशन है। अगर मैं इसको मैं क्लोज करूंगा, ये मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये 3 डायमेंशंस बन गया। 3 डायमेंशंस मतलब इस शेप में लेंथ भी है। अगर इस शेप में, अगर ये वाली जो साइड है, ये साइड जो है ये हमारी लेंथ है, जो ये वाला साइड है ये हमारा विड्थ है या ब्रेड्थ है, और जो ये हमारे पास है ये हमारा हाइट है। So there are 3 dimensions. One is length, width and height. ये width और height भी एक प्रकार से लेंथ ही है, तो इसको हम बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशंस। लिखो डायमेंशंस, ये लिखो कॉपी में, 3 डायमेंशंस। और शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हम 3D। तो ये जो शेप है इसको हम बोलेंगे 3D शेप, क्योंकि इसके अंदर 3 डायमेंशंस है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेकिन जब मैं इस बॉक्स को खोलता हूं, ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को खोलता हूं, अभी ये बॉक्स को मैं ओपन करता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा। इसको मैं जब ओपन करूंगा, अभी देखो इसको मैंने ओपन किया, जब भी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, अभी ये पूरा ओपन हो गया। नाउ देयर आर ओनली 2 डायमेंशन। हाँ आशुतोष बोलो, कुछ पूछना है आशुतोष? सर ये जो रेड वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर ब्लू डॉट क्यों बना है? ये तो वैसे ही बनाया है इसका, ये तो डिफरेंट पैटर्न है इसका, हम पैटर्न चेंज करेंगे। ब्लू डॉट वैसे ही बनाया है। अब देखो इसमें, अब जब मैंने इसको पूरा ओपन किया, इसमें कौन कौन से डायमेंशन है? एक इसकी ये लेंथ है, यहां से यहां तक, ये इसकी लेंथ है। और जो इस एक्सिस में
ऐसे या ऐसे या ऐसे, इस डायरेक्शन में जो, ये दूसरी इसका डायमेंशन है, ये सेकंड डायमेंशन है विच इज विड्थ। अब इसका हाइट नहीं है, हाइट जो है वो 0 है। जब मैंने बॉक्स को पूरा खोल दिया, इसको हम बोलते हैं नेट डायग्राम। इसको जब पूरा ओपन किया तो इसका जो हाइट था वो 0 हो गया। दैट मीन्स वी हैव ओनली 2 डायमेंशंस। तो इस शेप को बोलेंगे 2D। समझ में आ रहा है सबको? ये यस देखो, सर। अब ये जब मैंने ऐसे बंद किया तब हमें इसका हाइट भी मिल गया, ये वाला हाइट। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तब इसका हाइट 0 हो गया, ये हाइट तो गायब हो गया। तो हमारे को केवल 2 डायमेंशंस मिले। तो 2 डायमेंशंस में जो इसने सरफेस कवर किया वो कौन सा सरफेस है? वो ये वाला, ये सारा। अगर मैं इसको ऐसे से पेंट करूं, ये इसका एरिया बन जाएगा। ये सारा इसका क्या होगा? एरिया। लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तब इसमें, इसके अंदर जो स्पेस होगी, अंदर, इनसाइड स्पेस, inside that space will be called volume, and volume will have 3 dimensions: length, width and height. ठीक है ना? Now let us come back to measurement. हमारा जो हम तो पेरीमीटर हो गया। Now we will do area. What is area? तो इसका हम देखते हैं। And how, what and how it is used. कोई मुझे बताएगा एरिया का? कोई एग्जाम्पल बताएगा? एरिया कहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे? कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, कौन बताएगा एग्जाम्पल्स? सर जैसे हमें कोई वॉल पे पेंट करना है। वेरी गुड। तो हम कहेंगे पेंटिंग या पेंट ए वॉल। और कोई एग्जाम्पल? सर हमें गार्डन में फेंसिंग करनी है। अगर हम गार्डन में फेंसिंग करेंगे, चलो अभी देखते हैं फेंसिंग करेक्ट एग्जाम्पल है क्या? फेंसिंग, फेंसिंग ऑफ ए गार्डन। हम लोग ये कार्डबोर्ड की लंबाई चेक कर रहे हैं। फेंसिंग ऑफ गार्डन। पहले हम देखते हैं फेंसिंग ऑफ गार्डन करेक्ट एग्जाम्पल है या एरिया का। अब फेंसिंग ऑफ गार्डन में क्या होगा? जैसे मेरे पास ये गार्डन है, तो फेंस कहाँ पे मैं लगाऊंगा? फेंस तो मैं सिर्फ इसकी बाउंड्री पे लगाऊंगा, यहाँ पे। ये मैंने जो रेड लाइन खींची है, दैट इज माय फेंस। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फेंस लगाना, तो मैं तो बाउंड्री पे जा रहा हूं। तो जो फेंसिंग है वो तो पेरीमीटर का एग्जाम्पल है, वो एरिया का एग्जाम्पल नहीं है। अगर गार्डन के अंदर मैं कुछ काम करता हूँ, गार्डन के अंदर मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे कुछ काम करता हूँ, तब मैं गार्डन का एरिया, गार्डन के एरिया पे काम करूँ। समझ आ रहा है आज तो? यस सर।
So that is the example of fencing is an example of what? सर Perimeter. perimeter. हाँ, वेरी गुड. तो ये ध्यान रखना है. तो इसलिए हम इसको इस एग्जाम्पल को ये हम मिटा देते हैं. फेंसिंग ऑफ गार्डन जो है वो एग्जाम्पल पेरीमीटर का है, वो एरिया का नहीं है. पेंट ऑफ ए वॉल तो करेक्ट है. वॉल पे पेंट करना है तो पेंट हम कहाँ पे करेंगे? उस पूरे, अगर मेरा ये एक मान लो एक वॉल है, सपोज ये वॉल है सपोज, तो जब मैं पेंट करूंगा इसके पूरे ऐसे वॉल के. यस सर ये वरेनियम की लिंक से इसकी क्लास हट गई थी, फिर से ज्वाइन नहीं हो रही है. फिर से ज्वाइन नहीं हो रही है? क्यों, क्या हो रहा है? वो दिख रहा है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. हाँ तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर से एक बारी क्लिक करो. अभी आप कौन से वाले? अभी मैं शिवन्या की आईडी से, अच्छा, वरेनियम की आईडी से ज्वाइन नहीं हो रही है. उसका किसी और का फोन है क्या है? वो टैब में करता है अपनी आईडी से. अच्छा अच्छा, टैब से ज्वाइन नहीं हो रहा है. नहीं, उसमें अभी जैसे हुई हो रहा है. थी, अभी नहीं हो रही है, बाद में लीव हो गई थी. अच्छा, तो अभी शिवानिया के इससे नहीं कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ चलो इसी से करे फिर. हाँ कोई बात नहीं, अभी इसी से करो, बाद में देखते हैं. Yes. तो हमने देखा हाँ अभी सुनो, एरिया हमने सुना कि जो इसके बीच का सरफेस है, जैसे ये गार्डन का बीच का सरफेस है, उसको एरिया बोलेंगे. लेकिन जो सिर्फ फेंस पे है, बाहर है, उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे. और हमने देखा पेरीमीटर के कितने डायमेंशंस हैं. चलो यही देखते हैं हम पहले. अब हमने अभी 2D और 3D देखा ना, अब हम डायमेंशंस की बात करते हैं 1 मिनट के लिए. अगर मैं कहता हूं पेरीमीटर, उसमें कितनी डायमेंशंस है? पेरीमीटर तो बेसिकली क्या होता है? दैट इज ओनली लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो लेंथ तो एक ही डायमेंशन है. लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे, एरिया में लेंथ भी है और विड्थ भी है. तो 2 डायमेंशंस है, तो वो 2D शेप एरिया जब हम मेजर करते हैं तो वो 2 डायमेंशंस बन जाते हैं. और जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, किसी चीज का वॉल्यूम, तो उसमें 3 डायमेंशंस आ जाती है. लेंथ भी आता है, विड्थ भी आता है और हाइट भी आता है. तो वो 3D. सो देखा जाए तो हम जब 3 डायमेंशंस को मेजर करेंगे तो हमारे को वॉल्यूम मिलता है. जब हम 2 डायमेंशंस को एक प्रकार से मेजर करते हैं तो हमें एरिया मिलता है. और जब हम केवल 1 डायमेंशंस को मेजर करते हैं तो लेंथ या पेरीमीटर. सो 1 डायमेंशन का यूनिट क्या होगा? जो लेंथ का डायमेंशन, जो लेंथ का यूनिट है, तो हम लिख सकते हैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर. जब हम 2 डायमेंशंस यानी कि, तो हम एक लेंथ का सेंटीमीटर और दूसरे डायमेंशन का फिर से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका डायमेंशन बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर. ऊपर 2 लगाते हैं ऐसे. और जब वॉल्यूम मेजर करते हैं उसमें देखो 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट. सो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई फिर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई फिर से सेंटीमीटर. सो उसका डायमेंशन, उसका यूनिट क्या बन जाता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर
क्यूब ऊपर 3 लिखते हैं। सो पेरीमीटर का डायमेंशन यूनिट होगा, मान लो सेंटीमीटर, एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम ये वाला देखते हैं 2.42 एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स देखते हैं। पहला लिंक को क्लिक करेंगे तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेजर करेंगे। अभी देखो इसमें ये कह रहा है जो ये जो 1 यूनिट है, ये वाला छोटा वाला, ये यानी कि ये छोटा वाला, ये छोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर। जैसे हमने लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 लिखा था ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखते हैं। यानी कि इस एक स्क्वायर का, इसका डायमेंशंस क्या है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कहते हैं ये जो रेड कलर का एरिया है, सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए, इसका कितना एरिया है, कितने स्क्वायर यूनिट्स एरिया है इसका? शाबाश, बताओ कौन बताएगा? कौन बताएगा, बताओ। बताओ अरेनियम, आप बताओ। है? What is the area of the rectangle A? Sir, 30 what? unit. 30 कैसे होगा, चलो देखते हैं। पहले इसका लेंथ देखते हैं, फिर उसका विड्थ देखते हैं। लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेके यहां तक, ये तो 7 है ना। देखो अगर यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7। सर 35 स्क्वायर यूनिट। ये आप यहाँ से यहाँ तक आपका 7 यूनिट्स है। और विड्थ कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक Sir, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे 6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? विड्थ कितना है, अगर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5। सर 35 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ नहीं, मैं इसको समझा रहा हूँ आरव को। टोटल तो ये तो 5 ही हो गया, 6 कहाँ से हो गया? तो ऐसे लंबाई जो है वो आपका 7 है, और जो विड्थ है, विड्थ आपका 5 है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 35 हो गया आंसर। हाँ, तो 30 यहाँ हम लिखेंगे 35 इस बॉक्स में, तो आप लोगों ने भी यहाँ लिखना है 35। 35
स्क्वायर यूनिट्स। ये देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आप एरिया का यूनिट लिख रहे हो। अभी देखो, अभी क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक, ये तो वन यूनिट स्क्वायर है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है विच फिगर हैज द सेम एरिया एज द शेडेड रेक्टेंगल अबव। यानी कि ये वाला जो है ये तो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ये कह रहा है जो नीचे दिए गए फिगर्स हैं। अब नीचे देखो कौन से फिगर्स हैं, ये देखो आपके पास ए बी सी डी 4 फिगर्स है। तो ये कह रहा है जो ऊपर रेक्टेंगल दिया है उसका एरिया किस एरिया से मैच कर रहा है। अब आप नीचे देखो एरियाज, सर मिल गया। हाँ ये बी। पहले आप इसका कितना एरिया है, इसका एरिया पहले कैलकुलेट करो कितना है। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है। और ऐसे इस डायरेक्शन में अगर देखें 1 तो 2 ये भी 6 3 है 4 5 6, ये भी 6 है। तो सर 6 36 एरिया इसका है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज 36 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम नीचे जो शेप्स हैं उनका देखते हैं किसका 36 है। सर बी का। हाँ बी का 6 इंटू 6, ए का तो 4 इंटू 4 है, सी का 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 है, और डी का 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बी आंसर है करेक्ट। अब ये कह रहा है ये जो रेक्टेंगल है, द फॉलोइंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला बाहर का। द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज पार्शियली स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट करना होता है उसको, उसके टुकड़े करना। और पार्शियली, पार्शियली मतलब कुछ हिस्सों में, आधा, उसका आधा छोटे छोटे स्क्वायर्स में बनाया है। जैसे ये पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर्स में नहीं हमने बांटा है, हमने सिर्फ इसको ये इतना ही बांटा है। अब ये कह रहा है ये जो, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अबव। अब एरिया किसका पूछा जा रहा है, पूरे रेक्टेंगल का, इस पूरे रेक्टेंगल। कितना एरिया होगा इस रेक्टेंगल का। सर 24 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे फाइंड किया, सर पहले ऊपर जो साइड ऊपर वाले बॉक्सेस है उधर काउंट किया, फिर साइड वाले बॉक्सेस को काउंट किया। तो ऊपर वाले कितने, 1 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे विड्थ वाइज कितने, 3। 3। तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24। अब नेक्स्ट आंसर देगा ऋषिता। ऋषिता पढ़ो। is what is What- the area of rectangle A?
अब ऋषिता बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए? हम्म, सर 28। 28। ओके, यहाँ हम लिखते हैं 28। चेक, वेरी गुड। नेक्स्ट, वरेनियम। अब क्या क्वेश्चन है? Which figure has the same area as shaded above? अब फिगर्स नीचे आपने देखने हैं, फिगर्स में दिखाता हूँ। सर दिखाइए हाँ? क्वेश्चन। यार इसको बोलने दो, वरेनियम को। किससे पहले यहाँ पे कौन खाना था? अरे वो आपने बंद करो, जब आपकी आपकी टर्न आएगी तब बोलना आप। वहाँ कौन तो रहेगा? वरेनियम, मिसिंग बताओ रहेंगे। वरेनियम जल्दी से बोलो नेक्स्ट, या तो फिर दूसरे को बोलूंगा मैं। हाँ? क्या, कितना एरिया है? स्क्रीन नहीं दिख रही इनको। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, अभी नहीं। चलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप इसको लीव करके फिर से ज्वाइन करो, फिर दिखाई देगा। तब तक ये बोलेगा फुरकान। मैंने आपको बोला क्या आ रहा हूँ? जब मैं आपसे पूछता हूँ तब जवाब देना होता है, बीच में नहीं देना है। सर अब दिख रही है। हाँ, बताओ कितना एरिया है इसका? किसका? ये लाल बॉटम, लाल वाला। हाँ, इसका एरिया कितना है? और वो एरिया जो नीचे फिगर्स हैं वो किससे मैच कर रहा है? ए, बी, सी, डी। सर एक का लग रहा है मुझे, पहले लग रहा है। नहीं लग रहा कैसे है? पहले इसको कैलकुलेट करो ना, गेस नहीं करो वहाँ आप इसको। ये कितना एरिया है? इसका एरिया बताओ। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इसकी लेंथ। 5 भी होगा। हाँ? इसकी लेंथ कितनी है? 4। ये देखो ना, 1 2 3 4। और विड्थ कितनी है? 1 2 3। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12। तो अब आप देखो नीचे 12 किसका है? ए का तो 5 इंटू 6 है, 4 इंटू 3 तो डी का है। तो डी को, चलो अब नेक्स्ट क्या हुआ? बताओ। नेक्स्ट फुरकान बताओ, द फॉलोइंग एरिया इज पार्शली स्प्लिट इनटू यूनिट स्क्वायर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अबव? अब पूरा जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया बताना है। तो इसके जो इसके बीच में स्क्वायर्स बनाए हैं उनको पहले कंप्लीट करो, फिर आपको पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। पहले लेंथ में देखो कितने स्क्वायर है, और फिर विड्थ में देखो कितने स्क्वायर है, उनको मल्टीप्लाई करो तो एरिया मिल जाएगा। बीच में अगर आप ये लाइंस ड्रॉ नहीं भी करोगे तब भी आपको एरिया पता चल जाएगा।
क्योंकि आपको यहाँ पे लेंथ पता चल रही है और यहाँ पे विड्थ पता चल रही है। कौन बताएगा? Yes, who will tell me? Be quick. सर 30। 30 कैसे देखते हैं? चलो वो पहले लेंथ कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और विड्थ 1 2 3। वेरी गुड। 30 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। गुड। 30। तो ऐसे हम इसको रेक्टेंगल को या स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सेकंड लिंक देखते हैं। तो ये लिंक नंबर 2 है, 2.42 का ये सेकंड लिंक, इसको देखते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एरिया। अब आपके पास कुछ शेप्स दिए हुए हैं, जैसे ये शेप, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 स्क्वायर यूनिट। अभी कह रहे हैं विच शेप हैज एन एरिया ऑफ 12 स्क्वायर यूनिट्स। 12 स्क्वायर यूनिट किसका एरिया है? ए बी सी डी। और आपको हिंट क्या दिया है? चूज 2 आंसर्स। दैट मीन्स 2 आंसर्स आर करेक्ट। कितना एरिया आपको देखना है? 12 स्क्वायर यूनिट्स। सर ए और बी। सर बी और ए। सर बी और डी। सर ए में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स भी है तो उन्हें मानते हैं। हाँ, ए में तो ये जो स्क्वायर है ये अगर 1 यूनिट है तो एरिया में ए में क्या है? 1 2 3 4 और विड्थ है 1 2 3। लेकिन उसके बाद ये बीच के भी तो है रेक्टेंगल। इसका मतलब है इसका एरिया 12 से ज्यादा है, मोर देन 12 है। ये वाला भी है इसमें। सो ए इज नॉट करेक्ट आंसर। बी तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये तो 12 हो गया। बी करेक्ट है। अब सी में तो पता ही नहीं चल रहा है कितने सारे स्क्वायर है। और डी में आप देखो इस साइड पे 6 है और इस साइड पे 2 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो भी 12 हो गया। दैट मीन्स ये डी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। तो हम बी, तो डी को क्लिक करेंगे और बी को क्लिक करेंगे। अब कह रहे हैं which shapes have an area of 5 square units। अब आपको 5
स्क्वायर यूनिट का एरिया बताना है कौन कौन सा शेप है, एंड यू हैव टू चूज 2 आंसर्स। सर एक तो ए है और सर ए और सर ए और डी। एक स्क्वायर, ये तो 1 स्क्वायर यूनिट, तो 5 किसके हैं? 1 2 3 4 5, ये तो 5 हो गए, तो ए तो करेक्ट है। ये तो 4 है, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और डी क्या है? डी भी 5 है। क्यों? क्योंकि ये 1 है, 1 2 3 4, और ये बीच का 5, so that means D and A। तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज करनी है, एरिया का इसका अच्छी तरीके से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करो। किस किस की? आई जस्ट शो यू यूजिंग ये 2.42 ये 2.43 और 2.42 में भी अगर आप देखोगे इसमें कितने लिंक्स हैं? इसमें 3 लिंक्स हैं। तो ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, इन तीनों की आप प्रैक्टिस करो। फिर हम ये जो है ये वाला क्या है? हाँ, ये भी कर सकते हो, ये वाला 2.43 भी कर सकते हो। इसमें भी 2 लिंक्स हैं, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी एरिया की। तो कौन कौन सा करना है? एक तो 2.42 एंड 2.42 दिख रहा है, और 2.43 भी करना है। ठीक है, तो इनकी खूब प्रैक्टिस करो।